हाय दोस्तों, मैं दीपक सर आप सभी के बीच इंग्लिश का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आ गया हूँ। यूज ऑफ इज एम आर, यानी कि इज एम आर का प्रयोग। ठीक है, तो हम लोग आज सीखेंगे कि इज एम आर का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं। ठीक है, जो इंग्लिश बोलने में ये महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो चलिए इसको देखते हैं हम लोग अच्छी तरह से। तो देखिए हमने कुछ लिखा है कि पहचानेंगे कैसे कि कहाँ हमें इज एम आर लगाना है। ठीक है, तो देखिए इसमें हमने लिखे हैं कि जब वाक्य के अंत में, जब भी वाक्य के अंत में है हूँ वो लगा रहेगा, ठीक है ना, तो वहाँ पे हमें इज एम आर का प्रयोग करना है। रूल्स हम लिख दिए हैं रूल में कि आई के साथ आपको एम लगाना है, और ही सी इट एक नाम होगा या अन्य आपका सिंगुलर नाउन होगा, उसके साथ आपको इज लगाना है, तथा अन्य सभी कर्ताओं यानी सब्जेक्ट्स के साथ आर का प्रयोग करना है। ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए। तो चलिए हम एग्जाम्पल लिए हैं, एग्जाम्पल को अच्छी तरह से देखते हैं। तो श्वेता सुंदर है तो श्वेता हो जाएगा श्वेता, और सुंदर है तो क्या हो जाएगा इज ब्यूटीफुल। ठीक है, ब्यूटीफुल BEAUTIFUL, ठीक है, ब्यूटीफुल। और मोहन लंबा है तो मोहन, तब मोहन के साथ ही थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, हमने बताया है कि एक नाम, कोई भी एक नाम होगा उसमें आपको इज लगाना होगा, और एक से ज़्यादा नाम होगा तो प्लूरल हो गया ना। तो जब भी एक से ज़्यादा नाम हो तो वो प्लूरल हो जाता है सब्जेक्ट, तो उसके साथ आपको आर का प्रयोग करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखिए यहाँ पे इज लगाना होगा क्योंकि एक नाम है। लंबा का होता है दोस्तों टॉल, ठीक है, बन गया। इसी तरह से वेलो, तो वेलो का क्या होता है दोस्तों दे, और दे के साथ क्या लगाएंगे भाई आर लगाएंगे क्योंकि ये क्या है प्लूरल है। ठीक है ना, यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है कि ही सीट एक नाम होगा तो उसके साथ आपको इज लगाना होगा, और आई के साथ एम, जितना भी बच गया उसके साथ आपको आर का प्रयोग करना है। तो दे के साथ आर, और धनिक का क्या हो जाएगा दोस्तों रिच। ठीक है, इस तरह से हम लोग बच्चे तो बहुत सारे बच्चे हैं, द चिल्ड्रेन हो जाएगा द चिल्ड्रेन, ठीक है, आर, और यहाँ पे देखिए भूखा का क्या हो जाएगा दोस्तों हंग्री, बन गया। इसी तरह से वेलो का अंग्रेजी हम बताए हैं ना अभी दे के साथ क्या लगाना है आर। बेईमान का हो जाएगा डिसऑनेस्ट DISHONEST, डिसऑनेस्ट। ठीक है, संजय एक गायक है तो संजय, ओके, इज, और गायक एक का ए लिख देंगे, गायक का सिंगर लिख देंगे। ठीक है, बन गया। तो इस तरह से हम लोग इज एम आर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए दोस्तों, अब क्या करना है, अब नेगेटिव लेकर आए हैं। वो तो आपका क्या था अफर्मेटिव सेंटेंस बताया हमने, अब हम थोड़ा नेगेटिव की ओर चलते हैं। तो इसमें हमें क्या लगाना है भाई, मैं बुरा नहीं हूँ, तो आई के साथ हमने क्या बताया एम लगाना है, एम, ठीक है, और नहीं के लिए आपको नॉट का यूज करना है, इज एम आर के बाद नॉट लगा देना है। ठीक है, और बुरा का बैड, ठीक है, बन गया आई एम नॉट बैड, मैं बुरा नहीं हूँ। वेलो का अंग्रेजी हो जाएगा दे के साथ आपको आर लगाना है, और देखिए नहीं के लिए नॉट लगाना है, और लीडर मतलब नेता होता है। ठीक है, एस लग जाएगा, क्यों भाई, क्योंकि लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, नेता गिना जाएगा, कितना नेता है 1 2 3 4 गिन सकते हैं आप, इसलिए यहाँ पे एस लगेगा। ठीक है, बहुत सारे हैं, तो याद रखेंगे नेगेटिव में आपको इज एम आर के बाद नॉट लगाना होगा, ध्यान देना है यह बात। ठीक है, मैं भूखा नहीं हूँ तो आई के साथ एम, नहीं के लिए नॉट, और देखिए भूखा का हो जाएगा हंग्री, HUNGRY हंग्री। ठीक है, इस तरह से। अब देखिए वह मोटी नहीं है तो सी के साथ आपको इज लगाना है, और नहीं के लिए नॉट लगाना है, और मोटी के फैट होता है ना दोस्तों, फैट FAT, फैट माने मोटी, मोटा या मोटी। ठीक है, तो यहाँ पे स्त्रीलिंग था ना, तो यहाँ पे देखिए वह का अंग्रेजी दोष होता है, ही होता है, नहीं तो सी, तो ही कहाँ लगाएंगे भाई, कोई लड़का का बोध होगा तो ही लगाना है, कोई लड़की का बोध होगा तो सी लगाना है, ध्यान देना है। वह चोर नहीं है तो वह के लिए ही लगाना है, क्योंकि यहाँ पे लड़की का बोध नहीं हो रहा है, ही के साथ आपको इज लगाना है। मैंने बोला है ना ही सीट एक नाम, और कोई भी सिंगुलर नाम में हो, मोहन सोहन सूरज, ठीक है, कोई भी जानवर का एक नाम हो तो उसमें आपको इज लगाना होगा। तो ही इज, नहीं के लिए नॉट लगाना है। आप चोर का क्या हो जाएगा थीफ, THIEF,
लेकिन यहाँ पे ए लगेगा। क्यों भाई? क्योंकि चोर काउंटेबल नाउन है ना जी, इसलिए यहाँ पे ए का प्रयोग करेंगे। तो हमने सीखा कि नोट कहाँ कहाँ कैसे लगाना है। नेगेटिव हमने सीख लिया। अब हम थोड़ा सीखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव मतलब आप क्या, इंट्रोगेटिव का मतलब होता है कि शुरू में क्या लगा हो। ठीक है, तो शुरू में चलिए क्या लगा हो वैसे सेंटेंस को सीखेंगे। इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, चलिए अब शुरू में हम लोग जिसमें क्या लगा हो वैसे सेंटेंस को देखेंगे। ओके, तो चलिए पहले हम लिख देते हैं, उसके बाद हम उसको ट्रांसलेट करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए दोस्तों, हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस सीखेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कैसा वाक्य रहता है? तो शुरू में क्या लगा होगा। ठीक है ना, क्या लगा होगा। तो देखिए इसमें शुरू में लगा ना, क्या तुम गरीब हो, क्या राम पागल है, क्या तुम धनिक हो, क्या तुम वीडियो देख रहे हो, इस तरह से। तो देखिए जैसे हम लोग इसको कैसे बनाएंगे, शुरू में क्या आ गया, तो देखिए ई जब आर पहले तो तुम है, तो तुम के यू के साथ आर का यूज होता है, याद रखिएगा। तो आर पहले लगा देंगे या तुम का अंग्रेजी यू लिख देंगे। और गरीब का आप लोग जानते होंगे भाई, गरीब का पुअर होता है, क्वेश्चन मार्क लगा देना है। ठीक है, तो बन गया कि आर यू पुअर। इसी तरह से क्या नाम पागल है, तो इज पहले लग जाएगा भाई। राम एक नाम है ना, तो एक नाम के साथ इज का प्रयोग करना है, इज राम। शुरू में इज एम आर लगाना है, फिर सब्जेक्ट, फिर जो भी नाम हो वो भी लिख देना है। ठीक है, तो इज राम और पागल का लिख देना है मैड। ठीक है, बन गया। इसी तरह से धनी है, क्या वह धनी है, तो इज पहले लगा देना है, वह के चलते इज ही, धनी का अंग्रेजी RICH बन गया। इसी तरह से क्या वह मोटी है, तो इज शुरू में लगा देना है, और वह का स्त्रीलिंग है तो सी लगाना है आपको, और मोटी का फैट हो जाएगा ना दोस्तों, फैट फैट फैट। क्या वे लोग भाग्यशाली हैं, तो आर शुरू में लगाना है भाई, और वे लोग का अंग्रेजी दे होता है, और भाग्यशाली का लकी होता है, लकी बोलता है ना, आप बहुत लकी हैं, यू आर वेरी लकी। ठीक है, तो इस तरह से क्या का इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है हमने आपको बताया। अब थोड़ा सीखते हैं इंट्रोगेटिव और नेगेटिव, जिसमें क्या भी लगा हो और नहीं भी लगा हो। ठीक है, तो अब देखिए दोस्तों, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव यानी क्या वाला और नहीं वाला सेंटेंस को देखेंगे। तो उसको हम लोग कैसे ट्रांसलेट करेंगे, तो शुरू में इज एम आर लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट को लिखेंगे, फिर नॉट लगाएंगे, फिर जो भी नाउन या प्रोनाउन कुछ भी हो उसको लिख देंगे। तो देखिए शुरू में क्या है और तुम है, तो तुम के चलते आप आर लगाएंगे। ठीक है ना, शुरू में आप आर लगा देंगे। ठीक है भाई, और तुम का अंग्रेजी यू लिख देंगे, और नहीं के लिए नॉट लगाएंगे, और पागल का मैड लिख देंगे, MAD मैड मतलब पागल बन गया। आर यू नॉट मैड, क्या आप पागल नहीं हैं। इसी तरह से क्या वह गरीब नहीं है, तो इस तरह से आप क्या लगाएंगे, क्या के शुरू में इज लगा देंगे क्योंकि वह है, तो वह के लिए ही इज ही, या नहीं के लिए आप नॉट लगा देंगे, और फिर गरीब का पुअर, इज ही नॉट पुअर, क्या वह गरीब नहीं है, क्या राम दयालु नहीं है, तो इज शुरू में लगा देना है, राम का राम लिख देना है, और नहीं के लिए नॉट लगाना है। और देखिए दयालु का काइंड होता है दोस्तों, काइंड मतलब दयालु। ठीक है ना, बन गया। तो क्या लगा दिए, इज राम नॉट काइंड। उसी तरह से क्या सीता और गीता दोस्त नहीं है, तो कैसे बनाएंगे भाई, आर सीता एंड गीता। ओके, आर सीता एंड गीता। और देखिए नहीं के लिए नॉट लगाना है आपको, नॉट। और देखिए दोस्त का क्या लिख देना है दोस्तों, फ्रेंड। क्या लिखना है, फ्रेंड लिख देना है, FRIEND, लेकिन एस लगेगा भाई, क्या लगेगा, फ्रेंड्स। आर सीता एंड गीता नॉट फ्रेंड्स। फ्रेंड्स क्यों लगेगा, क्योंकि यहाँ पे दो नाम है, एक से ज्यादा है तो प्लूरल हो गया, तो इसके चलते वो भी प्लूरल यानी फ्रेंड्स हो जाएगा। क्या तुम लेखक नहीं हो, तो शुरू में हो गया, तो शुरू में आप क्या लगाएंगे, आर, और तब तुम का अंग्रेजी यू के साथ आर लगता है, और नहीं के लिए आप नॉट लगाएंगे, और लेखक का राइटर लिखेंगे, लेकिन ए राइटर लिखेंगे भाई। क्यों लिखेंगे, इसलिए लिखेंगे क्योंकि लेखक गिना सकता है, इसलिए यहाँ पे ए का यूज करेंगे। आर यू नॉट ए राइटर, राइटर मतलब लेखक, गिन सकते हैं ना, लेखक कितने हैं, 1 2 3 4, काउंटेबल नाउन है, इसलिए ए का यूज चाहे एन का यूज होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, कॉन्सोनेंट है, इसलिए इसके साथ ए का यूज करेंगे। ठीक है, चलिए आगे हम लोग सीखेंगे WHQ के बारे में। अब WHQ के बारे में सीखेंगे
तो WHQ के बारे में आपको पता होनी चाहिए। चलिए थोड़ा सा इसके बारे में बता दो, फिर WHQ सेंटेंस बताऊंगा। देखिए, तो WHQ इसका नाम है WHQ। WHQ के मतलब होता है W और S से बनने वाले क्वेश्चन, Q मतलब क्वेश्चन। तो W से शुरू कर क्या होगा, जैसे W से शुरुआत होगा व्हाट मतलब क्या होता है, क्या। फिर हो जाएगा व्हेन मतलब कब, हु मतलब कौन, वेयर मतलब कहाँ। फिर उसके बाद हो जाएगा वाई के मतलब क्यों। उसके बाद हो जाएगा एक हाउ मतलब कैसे। तो ये सब जितने भी हम सेंटेंस आपको लिख दिए, ये कौन सा है, ये सब WHQ समूह है। तो ये सब WHQ समूह है और इसका यूज हम अब सीखेंगे, ठीक है ना। तो इसका यूज कैसे करना है, कहाँ पे करना है, ये हम लोग सीखने जा रहे हैं, ठीक है। तो वीडियो को आपको अंत तक ले देखते रहना है, ठीक है ना, घबराना नहीं है, भागना नहीं है। देखिए, तो चलिए हम थोड़ा लिखते हैं सेंटेंस। जैसे तुम क्यों पागल हो, ये देखिए बीच में क्या लग गया, क्यों लग गया। तुम क्यों पागल हो, बीच में। तीस तरह से तुम कहाँ हो, जैसे मान लो तुम कहाँ हो, तुम कहाँ हो, ठीक है। वह कैसे सुंदर है, वह कैसे सुंदर है, हो गया। तुम क्या हो, तुम क्या हो, तुम क्या हो गया। उसके बाद में और भी एक सेंटेंस लिखते हैं। तुम कौन हो, तुम कौन हो, तुम कौन हो। तो इस तरह से अगर सेंटेंस होगा, बीच में कब कहाँ कैसे का यूज होगा, तो उसको बोलते हैं WHQ। तो WHQ का प्रयोग करना होगा जब भी सेंटेंस में WHQ का दिया हो, तो उसका अंग्रेजी पहले आपको लिखना है, ठीक। उसके बाद EJMR, फिर सब्जेक्ट, फिर नाउन, जो भी हो वो लिखना है। जैसे देखिए इसको कैसे बनाएंगे, तो बीच पहले क्या है, क्यों, बीच में जो क्यों है उसका अंग्रेजी पहले लिखना है, WHQ को पहले लिखना है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद EJMR, तो देखिए यहाँ पे तुम है ना, तो तुम के अनुसार इज की एम किया, इज की एम किया, तो कोई बोलेगा भाई आर लगेगा ना, क्योंकि तुम के साथ आर का यूज होता है, तो इसलिए यहाँ पे आर लग जाएगा, ओके। तो वाई आर यू, और पागल क्या लिख देंगे, मैड। वाई आर यू मैड, वाई आर यू मैड, तुम क्यों पागल हो, ठीक है। तुम कहाँ हो, कोई पूछेगा ना तुम कहाँ हो, तो पहले कहाँ का WHQ को पहले लिखना है, कहाँ का अंग्रेजी पहले लिख दीजिए, कहाँ का वेयर हो गया। और तुम के चलते अब क्या लगाएंगे, अभी ना बताया है, आर का यूज करना है भाई, आर लगा दीजिए। तुम का अंग्रेजी आपको पता है यू, और उसके बाद कुछ भी नहीं है तो छोड़ दो। वेयर आर यू, तुम कहाँ हो, वेयर आर यू, तुम कहाँ हो, ठीक है। इस तरह से वह कैसे सुंदर है, वह कैसे सुंदर है, तो पहले क्या कैसे का अंग्रेजी लिखेगा, हाउ। उसके बाद में देखिए वह है, तो वह के चलते आप इज की एम की आर लगाएंगे, तो वह में ही के साथ इज लगता है, तो यहाँ पे इज लगाइए, ठीक है। तब वह का अंग्रेजी ही लिख दीजिए। और सुंदर का क्या लिखेगा भाई, ब्यूटीफुल, BEAUTIFUL, ब्यूटीफुल बन गया। हाउ इज ही ब्यूटीफुल, वह कैसे सुंदर है। तुम क्या हो, तुम क्या हो, तो बीच में क्या आ गया ना, तो क्या का अंग्रेजी पहले लिख डालना है, व्हाट, ठीक। और तुम के चलते अभी ना बताए थे, शुरू में बताए थे कि तुम के साथ आर का यूज होता है भाई, तो आर लगाएंगे। फिर यू का यू लिख देंगे और क्वेश्चन मार्क, इसके बाद कोई भी नाउन नहीं है तो छोड़ दीजिए। व्हाट आर यू, तुम कहाँ, तुम क्या हो, व्हाट आर यू, तुम क्या हो। तुम कौन हो, तुम कौन हो भाई, तुम कौन हो, तो कौन का अंग्रेजी पहले लिखेंगे, हु, तुम कौन हो। तो एक बात बता दें आपको कि आजकल जो अंग्रेजी का सिस्टम चला गया है, हमारा देश जो है डिजिटल इंडिया बन गया है, ठीक है। क्योंकि अंग्रेज आए थे अपने भारत देश में, तो वे लोग कितने 2 साल इस हमारे देश में राज करके गए हैं, और क्या छोड़ कर गए हैं, तो ये अंग्रेजी छोड़ कर गए हैं, जिसको हम लोग आज ढो रहे हैं, सीख रहे हैं।
क्योंकि आज डिजिटल इंडिया बन गया, इंग्लिश बिना पढ़े हुए काम नहीं चल सकता, इसलिए इंग्लिश बोलना ज़रूरी है, सीखना ज़रूरी है। क्यों भाई? क्योंकि आप देखते हैं कि जो जानवर है वो भी अंग्रेजी बोलते हैं, वो भी अंग्रेजी बोलते हैं। कैसे? आप सुने होंगे ना, सियार को कैसे बोलता है? हु आर यू, हु आर यू, ठीक है, वैसे अंग्रेजी में बोलता है। या फिर कुत्ता को भी देखे होंगे, वो भी अंग्रेजी बोलता है, गो 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 गो, ऐसे बोलता है। तो इस तरह से। या फिर बिल्ली भी बोलती है अंग्रेजी, मे आई कम इन, मे आई कम इन, मतलब क्या मैं अंदर आऊँ, क्या मैं अंदर आऊँ, ऐसे बोलती है। लेकिन हम लोगों को थोड़ा समझ में नहीं आता है, उसका थोड़ा भाषा ऐसे है। मे आई कम इन बोलती है, मे आई कम इन मतलब क्या मैं अंदर आ सकती हूँ, ठीक है, ऐसे। तो उसी तरह से जब जानवर, ये हम लोगों के देश में यहाँ पे जब जानवर अंग्रेजी बोल रहे हैं तो हम लोग मानव हैं, हम लोग भी अंग्रेजी आसानी से बोल सकते हैं। देखिए, तो तुम कौन हो, तो कौन का हु लिख देंगे और हु के साथ आर का यूज होगा भाई। क्यों भाई? क्योंकि तुम है ना, तुम के चलते आर लगता है, समझ गया कि नहीं? तो हु आर यू, तुम कौन हो, ये कौन बोलता है भाई? सियार बोलता है, हु आर यू, हु आर यू, ठीक है ना, इस तरह से। तो इस तरह से जब वो अंग्रेजी बोल सकता है तो हम जब जानवर अंग्रेजी बोल सकते हैं तो हम अंग्रेजी क्यों नहीं बोल सकते? हम अंग्रेजी बोल सकते हैं, ठीक है ना, हम अंग्रेजी बोल सकते हैं। वी कैन स्पीक इंग्लिश एवरीवेयर, कहीं भी, ठीक है ना, विदाउट फियर, विदाउट हेजिटेशन, ठीक है। तो बस इसमें हमने इज एम आर का प्रयोग इतना सिखाया, ठीक है। इसमें और कुछ भी है जिसमें होता है, होती है, आता है, ठीक है ना। जब वहाँ के क्रिया के अंत में होता है, होती है, आता है, वहाँ भी इज नहीं तो आर का प्रयोग होता है। इसके बाद वाले पार्ट में मैं लेकर आऊँगा वो, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा वीडियो डालूंगा तो उसमें आपको बताऊंगा कि होता है, होती है रहेगा, तो हम लोग उसमें इज और आर कहाँ लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, ठीक है। तो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो पहली बार मेरे चैनल पर आए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन के घंटी को दबा दीजिएगा ताकि जितना भी वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे और आप वीडियो को क्या करिए, अच्छी तरह से देखिए और अपने इंग्लिश नॉलेज को इंक्रीज करिए, ठीक है। क्योंकि बिकॉज दिस टाइम आवर इंडिया इज डिजिटल, क्योंकि हमारा आज भारत जो है, इंडिया क्या है, डिजिटल है, ठीक है। इसलिए हम लोगों को अंग्रेजी सीखना होगा, हम लोगों को अंग्रेजी सीखना होगा। वी शैल हैव टू लर्न इंग्लिश, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना है, मैं आपके साथ हूँ, अंग्रेजी मैं आपको सिखा के छोड़ूंगा, ठीक है। तो आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि वो भी सीखें, वो भी अंग्रेजी समझे, बोले और आप भी अंग्रेजी सीखिए और बोलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।